तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत के द्वारा फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद लिया गया है और साथ ही अब नेवी के लिए भी 26 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदा जा रहा है। अब यहां पर एयरफोर्स के लिए खरीदे गए 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत के अंदर आ चुके हैं, लेकिन नेवी वाले लड़ाकू विमान बहुत ही जल्द भारत को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट मोड यहाँ पर देखा गया है, जहाँ पर हमारी 114 लड़ाकू विमानों की जो MRFA डील है उसको लेकर अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी अभी यहाँ पर टाइफून फाइटर जेट भारत पहुंच गया है और यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 4 यूरो फाइटर जेट ने अभी अभी भारत के अंदर लैंड किया है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इस लैंडिंग को काफी महत्वपूर्ण लैंडिंग के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक राफेल लड़ाकू विमान इस पूरी डील के अंदर बना हुआ था और अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि टाइफून फाइटर जेट भी इसके अंदर आ सकता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से यहाँ पर 114 लड़ाकू विमानों को लेकर कई सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से किए गए हैं, जिनके तहत जो भी फाइटर जेट यहाँ पर लिया जाना है उसके अंदर ये सारी खूबियां होनी चाहिए जो कि भारतीय वायुसेना की तरफ से मार्क की गई है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जो 4 एरो फाइटर जेट हैं ये असल में रॉयल एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं, जो कि बुधवार के दिन एक वॉयेजर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के साथ में इंडिया का जो हैदराबाद में स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है। हालांकि इस लैंडिंग का जो मकसद था वो रिफ्यूलिंग का था, लेकिन इसके साथ ही इंडिया में लैंड करा के ब्रिटेन की तरफ से ये इशारा दिया गया है कि किस तरह से भारत और ब्रिटेन के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है वो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है और अभी भी वो काफी मजबूत है। और इस घटना को लेकर कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट किया गया, तो वहीं भारत में ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर जो मौजूद है उनकी तरफ से भी ये ट्वीट करके इस बात का जानकारी दिया गया और साथ ही दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन अभी चल रहा है उसको भी हाईलाइट किया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो यहाँ पर टचडाउन भारत के एयर क्षेत्र में किया गया है उसका एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भारतीय MRFA डील के तहत इन एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर काउंट किया गया है और ये सारी जो घटना है वो राफेल लड़ाकू विमान के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि भारत का यहाँ पर पूरा ध्यान इन टाइफून फाइटर जेट की तरफ जा सकता है। ऐसे में दोस्तों पिछले समय में हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटेन भारत को अपने हार्डवेयर को बेचने की तरफ बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सफलता ब्रिटेन को नहीं मिल पा रही है। अब लेकिन देखा गया है कि ब्रिटेन अपने फाइटर जेट्स के जो भी कंपोनेंट्स है उनको भारत को देने के लिए तैयार है, साथ ही पूरी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, जहां पर 100% टेक्नोलॉजी भारत के लिए ऑफर की गई थी और इंजन भी भारत के लिए ऑफर किया गया था। लेकिन अभी भी भारत और फ्रांस के बीच में जो कॉपरेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और दोनों देशों के बीच में जो अभी इंजन को लेकर डील की बातें चल रही थी उसको भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये फाइनल हो सकती है और बहुत ही जल्द भारत के अंदर सेफ्रॉन कंपनी अपना इंजन बनाने को लेकर स्टार्टिंग कर सकती है। और ऐसे में खास करके आपको बता दें कि पहले भारत काफी बड़ी संख्या में ब्रिटेन के हार्डवेयर्स का यूज करता था, जैसे कि आज भी आप अगर तेजस के अंदर देखेंगे तो जो इजेक्शन सीट है वो ब्रिटेन से लिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि रसिया को छोड़कर जब से भारत ने अन्य देशों के साथ अपना कॉपरेशन बढ़ाया है और अन्य देशों के साथ हार्डवेयर को यहाँ पर खरीदना शुरू किया है, तब से ब्रिटेन से भी कोई भी हार्डवेयर नहीं खरीदा गया है। लेकिन जो टेंडर यहाँ पर 114 लड़ाकू विमानों का भारत की तरफ से जारी किया गया है उसको लेकर यहाँ पर एक ऑप्शन ब्रिटेन की तरफ आया है, जहाँ पर ब्रिटेन के पास ऑप्शन है कि भारत को अपने टाइफून लड़ाकू विमान को सेल कर पाए। और इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटेन पूरी तरह से चाहेगा कि टाइफून लड़ाकू विमान को जितना ज्यादा संख्या में भारत को यहाँ पर दे पाए वो देने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी तय है कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर पहले से राफेल लड़ाकू विमान को यूज करती है और ये एक सिग्निफिकेंट प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर भारत पहले से राफेल लड़ाकू विमान और उसकी जो असेंबली लाइन है उसको यूज करता है। ऐसे में यहाँ पर जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है वो भी राफेल लड़ाकू विमान के हिसाब से काफी अच्छी रहेगी। और अगर राफेल लड़ाकू विमान को और भी बड़ी संख्या में खरीदा जाता है तो जो हमारे पायलट्स हैं वो पहले से राफेल लड़ाकू विमान के साथ फैमिलियर है और इसी वजह से ज्यादा जो तवज्जो है वो यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमान को दी जा रही है। बट यहाँ पर भारत कुछ की संख्या में दूसरे लड़ाकू विमानों को परचेस करने की बातें भी कर रहा था, जहाँ पर टाइफून लड़ाकू विमान को भी काउंट किया जा सकता है। और आपको बता दें कि इस बार का जो मौका था इसको एक खास मौके की तरह देखा जा रहा है, जिसमें इंडियन ओशियन के अंदर डियागो गार्सिया नामक एक क्षेत्र भी ब्रिटेन का मौजूद है, जहां पर जरूरत पड़ने पर इन
एयरक्राफ्ट को वहां पर लैंड कराया जा सकता है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के द्वारा इन सारे एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर लैंड कराया गया, जो कि यहाँ पर दर्शाता है कि ब्रिटेन यहाँ पर इसके माध्यम से कोई न कोई मैसेज यहाँ पर भारतीय सरकार को देना चाहता है, जिससे भारतीय सरकार का जो ध्यान है वो इन टाइफून फाइटर जेट्स की तरफ जाए। और जो 114 फाइटर जेट्स का टेंडर है, जहाँ पर भारत के द्वारा फ्रांस से ऑलरेडी 36 राफेल लड़ाकू विमानों को परचेज किया गया है और 26 राफेल लड़ाकू विमान जो कि मरीन है इनको भी परचेज किया जा रहा है, तो ये राफेल लड़ाकू विमानों की दावेदारी को मजबूत करता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि राफेल लड़ाकू विमान को ही खरीदा जाएगा और वो भी पूरी 114 की संख्या में। लेकिन यहाँ पर भारत का पहले से ये डिसीजन है कि भारत यहाँ पर चाहता है कि 114 लड़ाकू विमानों में कुछ की संख्या में यहाँ पर अन्य लड़ाकू विमानों को खरीदा जाए। और ऐसे में जो टाइफून लड़ाकू विमान है वो भी एक 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो कि ट्विन इंजन के साथ में आता है और इसीलिए ये इसकी दावेदारी को काफी ज्यादा मजबूत करता है। ऐसे में दोस्तों आपका आखिरकार क्या व्यू है? क्या भारत को यहाँ पर टाइफून फाइटर जेट को भी कंसीडर करना चाहिए? और अगर ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता है तो कुछ की संख्या में हमें अपनी वायुसेना के अंदर इसको इंडेक्ट कराना चाहिए। आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।